अभी तक आप सभी यही जानते हो कि पांचों पांडव वनवास के दौरान 12 वर्ष तक दर दर भटकते रहे। लेकिन क्या आप सभी ने कभी यह भी जानने का प्रयास किया वो 12 वर्ष तक भटके नहीं, बल्कि उस समय उन्होंने सौरमंडल की यात्रा किया था। भीम घटोत्कच ने मिलकर अंतरिक्ष यान बनाए थे। अलग अलग ग्रहों सहित सौरमंडल की यात्रा, विमान व अंतरिक्ष यान और दिव्यास्त्रों पर प्रयोग, ये महाभारत में ही दिया गया है। युधिष्ठिर और अर्जुन ने मिलकर एक दिव्य कवच बनाया था जिसका भेदन दिव्यास्त्रों द्वारा भी नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार भगवान कृष्ण भी अंतरिक्ष यान व विमान बनाकर शुक्र, बृहस्पति आदि ग्रहों सहित पूरे सौरमंडल की यात्रा किए थे। यहाँ तक कि महाभारत युद्ध भूमि व अंतरिक्ष के साथ साथ दूसरे ग्रहों पर भी लड़ा गया था, जिसमें 1 अरब 66 करोड़ लोग मारे गए थे। इसी तरह हम सभी ये सुनते आ रहे हैं कि महर्षि भरद्वाज जी विमान विद्या के वैज्ञानिक थे और महर्षि वाल्मीकि जी दिव्यास्त्र और आयुर्वेद के महानतम वैज्ञानिक थे। लेकिन क्या आप सभी ये भी जानते हो महर्षि भरद्वाज जी के द्वारा विमान बनाने का पूरा विज्ञान रामायण में ही दिया गया है। यहाँ तक कि भगवान श्री राम ने स्वयं ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी के साथ अलग अलग ग्रहों की यात्रा किया था। पूरे सौरमंडल की यात्रा विश्वामित्र जी ने उन्हें कराया था। जिस प्रकार महर्षि लोमस के साथ पांचों पांडवों ने मंगल, बुध, बृहस्पति आदि से होते हुए सूर्य की यात्रा करके वापस आए थे, इसी प्रकार भगवान विश्वामित्र जी के साथ श्री राम ने भी अलग अलग ग्रहों की यात्रा किया था और इसका भी जिक्र वाल्मीकि रामायण में ही है। ये तो रहा श्री राम की बात। श्री राम से भी पहले भगवान मानधाता ने एक दिन में पूरी धरती जीत ली थी। आज अमेरिका, रूस, चीन के लिए भी संभव नहीं है कि एक दिन में इस धरती को जीत ले। इसी तरह हम सभी यही जानते हैं कि भगवान विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी एक गाय के लिए आपस में लड़ पड़े। सहस्रार्जुन और परशुराम आपस में भिड़ गए, जबकि वो जो कामधेनु या होमधेनु है वो 33 देवताओं संबंधी दिव्यास्त्र बनाने का संपूर्ण विज्ञान है। ये लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर से भी गंभीर प्रक्रिया है, उससे भी ज्यादा हाई ऊर्जा चाहिए सूक्ष्म कणों से दिव्यास्त्र प्राप्त करने के लिए। पूरी तरह आज इसका खुलासा करूंगा। अभी तक हम सभी यही जानते हैं एक योगी उड़ान प्राण को वश में करके अंतरिक्ष में उड़ लेता है। क्या आप सभी ने कभी यह भी जानने का प्रयास किया भगवान हनुमान राम, लक्ष्मण और करोड़ों वानरों के लिए औषधियां लाने सौरमंडल के दूसरे ग्रह पर गए थे। -200 डिग्री सेंटीग्रेड की 4 औषधियों की जरूरत थी। इसी तरह रामायण की लंका वो नहीं है जिसे हम समझते हैं। रावण की लंका मालदीव के पीछे थी, बहुत विस्तृत भागों में फैली हुई थी। पूरा का पूरा मालदीव भगवान राम के द्वारा बनाया गया एक पुल मात्र है। एक एक बातों को बहुत ध्यान से सुनना, प्रूफ के साथ और गंभीरता के साथ आज डिटेल में सब कुछ व्याख्या करेंगे। अगर वीडियो को पूरा देख लेते हो तो मैं आप सभी को वचन देता हूं सनातन धर्म पर 100% विश्वास हो जाएगा और करोड़ों अरबों साल के वैज्ञानिकों पर आप सभी को गर्व होगा।